अपनी समस्या को। और हम लोग भी गुजारिश करते हैं कि प्रशासन से यदि उनके पास, देखिए अभी सरकार जितनी कोशिश कर रहा है, हमारा राज्य तरक्की कर रहा है, आज हमारे राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं उसको अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन उनमें और भी युवा हैं जो अपने देश को, अपने राज्य को गौरवान्वित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास समस्या का ये तो मतलब समस्या बनी हुई है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25। आइए और आइए भाई साहब से बात करते हैं, थोड़ा खड़े जाइए। एक बार मैं आपका मैं रिदम तोड़ रहा हूँ। क्या समस्या होती है आप लोग जब सुबह यहाँ आते हैं? दौड़ने में बहुत परेशानी हो रहा है। जैसे दौड़ते हैं तो गिट्टी उट्टी लग जाता है, पैर में खून बहने लगता है। उसके बाद गाड़ी जो आता है, गाड़ी में भी कभी अचानक गाड़ी आ जाता है, अचानक पता नहीं चलता है। अगर कुहासा हो जाता है, खतरा का डर हर समय बना रहता है। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि वो हम लोग को फील्ड मुहैया कराया जाए ताकि हम लोग को परेशानी नहीं हो सके। धन्यवाद। सुबह में कितने बजे निकलते हैं आप हम लोग 4:30 बजे 4 बजे तक में निकल जाते हैं। उस वक्त कुहासे का टाइम होता है तो अचानक टाइम ही रहता है बहुत। अच्छा, कभी अभी तो थोड़ा उतना कुहासा नहीं है। इससे जब कुहासा, जब ठंड का मौसम आता है तो पूरा कुहासा रहता है, बहुत ज्यादा। दौड़ने में भी आप लोग सोच सोच के दौड़ते हैं, आगे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं चलेगा आगे में। इसीलिए दौड़ने में बहुत परेशानी होता है और धक्का। 1 फीट का दूरी, 1 फीट का। हाँ भाई साहब, एक बार आपसे भी कष्ट है। कितनी समस्या होती है सुबह में आने में? बहुत सी समस्या होती है। इस समस्या का निदान क्या? समस्या तो हम लोग पहले सुने, समस्या का क्या निदान हो सकता है? अगर हम लोग जमीनी स्तर से यहाँ है, हम लोग उस फील्ड में हैं, यहाँ से अगर हम समस्या का निदान करना चाहें तो क्या होगा? 3, 4। इस समस्या का निदान कैसे हो? यहाँ पे फील्ड नहीं है। फील्ड इस पूरे गांव में फील्ड नहीं है। समस्या है यहाँ की युवा में बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन युवा को प्रतिभा दिखाने का समय मौका नहीं मिल रहा। रोड पे दौड़ते हैं, गाड़ी आता है, गिट्टी गिरता है, कितने के पैर में गिट्टी गिर गया, उस चलते दौड़ छोड़ दिया। और गाड़ी आती है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया कि हम लोगों को फील्ड चाहिए? अपने जो भी जनप्रतिनिधि गण है उनके पास कभी गए, या फिर अपने जिला पदाधिकारी के पास जाना चाहिए? कभी नहीं गए हैं? अभी तक तो फिलहाल नहीं गए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जागरूक हो और दें, आगे बढ़े इसके लिए। अच्छा, अब आप लोग जागरूक होने वाले हैं और अब हम लोग मांग पूरे मिलके उठाएंगे ताकि हमारे गांव में एक फील्ड, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना गांव में जो कि फील्ड के चलते नहीं आना चाहता है। आने वाले भविष्य में भी और सब बच्चा सबको परेशानी नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी झेल रहे हैं तो फिर अगले वाले बच्चे सबको परेशानी नहीं हो। इसके चलते दौड़ने के लिए कितना बच्चा नहीं आता है फील्ड के चलते से। कुछ हम लोग यहाँ देखिए और भी दर्शक गण हैं जो बैठे होते हैं, हम लोग इनसे थोड़ा सा सवाल पूछेंगे। हाँ सर, ये बताइए, आप लोग भी देखने आते हैं, इसमें सभी का बच्चा होता है। एक बात बताइए, जैसे देखते हैं दूसरे गांव में भी लड़कियां सब दौड़ती है, अब बिहार पुलिस वगैरह में भी जाती है, हमारे गांव की लड़कियां क्यों नहीं जाती है? यहाँ फील्ड वगैरह नहीं है, रोड है। रोड में चलने में, उधर से दौड़ करने में बहुत परेशानी होती है। मोटरसाइकिल, बोलेरो, ट्रैक्टर से बचते हुए लड़का सब दौड़ कर रहा है, उसमें भी इतना कठिन हो रहा है कि उसका कहा न जाए। यहाँ फील्ड का अनिवार्य जरूरी मुहैया किया जाए, सरकार से तक खबर जाए ताकि और सभी बच्चे आए। और यहाँ की लड़कियाँ जो नहीं निकलती घर से, इसका कारण सबसे बड़ा फील्ड नहीं है। रोड पे वो लोग कैसे दौड़ेगी सुबह का टाइम? इस कारण से हमारी जो लड़कियाँ सब है, हमारे गाँव की बहनें बेटी सब, वो सब पीछे हो रही सब मामले में। आप बताइए इन लोगों को क्या चाहिए ताकि ये लोग अच्छा से सब कुछ कर सके? इन लोगों का जगह चाहिए, फ्री जगह। यह रोड पे जो है, यह देखिए कि ठौना कितना आदमी का छिला गया होगा, पैर में नाखून में जो है कि नाखून लग गया होगा। सबको इतना दिक्कत है, इतना कष्ट करके फिर भी। अच्छा, ये लोग कब से दौड़ रहे हैं रोड पे? लगभग आपको पता होगा? लगभग जो है कि 5 साल से दौड़ कर 5 साल से दौड़ रहे लोग इसी रोड पर। रोड भी जबकि है, मैं बता दूं कि पहले ये रोड टूटी हुई थी, बाद में इसका मरम्मत। इधर के आवाज में भी टूटा हुआ रोड में भी विद्यार्थी सब दौड़ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। जब आगे कुछ करना चाहता, अपने देश का सेवा करना चाहता है तो समस्या तो झेलना ही पड़ रहा है। जगह ना है, कहीं तो कहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कुछ मतलब कुछ जुगाड़ होना चाहिए। क्या लगता है आपको? फील्ड का यहाँ महा जरूरी है ताकि सब अच्छा से दौड़ सके। बच्चा अच्छा से दौड़ेगा, इसलिए कि बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चा सबको रोड लेकर, गाड़ी घोड़ा जी बहुत दिक्कत है। एक छोटे से बच्चे से बात करते हैं, ये तो फिलहाल में है, लेकिन ये बताएंगे। छोटो, आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम, क्या करते हैं आप? अभी किस क्लास में पढ़ते हैं? क्यों आए यहाँ? शरीर बनाने। और क्या करना चाहते हैं आप आगे? सब आदमी, सबका सब बायां हाथ ऊपर होना चाहिए, बायां कुछ हाथ बनना ऊपर चाहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप यहाँ आए? पुलिस के
बिहार पुलिस के दौड़ के लिए। अच्छा, मतलब अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं, बड़े के साथ रहेंगे तो आपको भी इस तरह का डिसिप्लिन हो जाएगा। और देखिए हमारे योद्धा से कोई ऐसा होता है, इसमें इतना जुनून होता है कि कभी कभी लोग दौड़ते दौड़ते गंजी उंजी फाड़ देता है दौड़ते दौड़ते। सर आपका क्या कहना हुआ? देखिए यहाँ पे 1 पैक 2 पैक थी। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत होता है आपको सुबह सुबह आते समय? अभी हम लोग को बहुत ही कठिनाई की दौर से गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे गांव में एक फील्ड नहीं रहने के बावजूद हमारे गांव के बच्चे लोग रोड पे काफी जोर से मेहनत जोर ताकत से करते हैं, जिसके कि बहुत सारा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दौड़ने के समय ऐसा होता है कि गाड़ी घोड़ा बहुत तरह से, ठंडी के समय में कुहासा, बहुत तरह से जान माल भी आ जाते हैं, जिससे कि हम लोग को काफी कठिनाइयाँ होती हैं दौड़ने में। इसीलिए अगर हमारे गांव में एक फील्ड होता, ये सब कठिनाइयों का झेलना नहीं पड़ता हम लोगों को। इतनी सारी समस्या है। समस्या है। एक बार इनके ट्विटर से बात करते हैं, इनके जो कोच हैं उनसे बात करेंगे और जो इनको फिलहाल अपने ज्ञान के क्षेत्र में इनसे भी पूछेंगे इनको कितनी नॉलेज है जो इन लोगों को बता रहे हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, इनके विषय हम लोग सुने हैं, ये बताएंगे। और वो जो अपना ज्ञान दे रहे हैं उनसे क्या क्या लोगों को लाभ होता है। एक बात और हम यहाँ के और एक लड़का से जानेंगे चाहते हैं, ये जो सुबह में आते हैं उसको कितना फायदा होता है यहाँ पे। हेलो भाई साहब, आप ही कितना फायदा होता है सुबह में? यदि हमें कोई नौकरी करना नहीं चाहता है वो क्यों दौड़ने आए? इसलिए कि उसका शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर मान के चलिए हम 2017 से दौड़ रहे हैं। पहले बहुत बीमार पड़ जाते थे, एक साल में लगभग 5000 लगता था। आज हम लोग 4 साल से दौड़ रहे हैं अभी तक, और अभी आप स्वस्थ हैं, पूरा स्वस्थ हैं, 1 रुपए। और आगे क्या करने की पारी है? आगे सोचते हैं कि फौज में जाने के लिए, उसी का तैयारी देश की सेवा करने की जज्बा, देश की सेवा करने के लिए और जुनून भरपूर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कमी अगर एक ही चीज का, जैसे सब लोगों ने बताया, वो चीज कमी क्या चीज का? यहाँ पे एक फील्ड की कमी है। मेरी गुजारिश है कि आप सभी से एक फील्ड दिया जाए। एक फील्ड दिया। एक बात से भाई साहब, आप यहाँ पे जो आप ये लोग कर रहे हैं, वो जो करवा रहे हैं, कितना रुपया लेता है आपसे? नहीं, 1 रुपया नहीं। सुने फ्री में नहीं लिया जाता है, यहाँ पे फी लिया जाता है? नहीं, फ्री में लिया जाता है, मतलब सब कुछ कराया जाता है। देखिए फ्री में। और ये कितने दिन से हो रहा है यहाँ पे? ये तो लगभग 5 साल से हो रहा है। लगभग 5 साल से, और फ्री में यहाँ किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई कोस्ट नहीं ले रहा है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और ये समस्याओं के साथ साथ हम इनसे और भी जानकारी लेंगे, ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा हम आपके सॉरी चाहेंगे, क्या आपका हम रिदम तोड़ रहे हैं। लोग करते रहिए, कोई बात नहीं है, करते रहिए अपना काम। थोड़ा इधर बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं यहाँ से मतलब इस गांव में लगभग वर्ष 2008 या 9 से हम इस रोड पे आते हैं। तभी से ये मेरा एक्सपीरियंस है, 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ तक हम ये रोड पे दौड़ते हैं। और हमारे द्वारा प्रशिक्षित किए गए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेना के क्षेत्र में जाना चाहता है, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहता है, ठीक है। और मेरे द्वारा प्रशिक्षित किए गए बच्चों, जैसे कि इस बार जो बहाली हुआ था आर्मी का, पिछले बार जनवरी में ही था, ठीक है, 8 या 9 जनवरी को जो था, उसमें मेरा 14 लड़का था, 14 में से 7 लड़का सिलेक्ट किया था, मेरे द्वारा दिया गया, और सबका सब गुड मार के आया था। मैं प्रशिक्षित किया था। मेन कारण यहाँ यह है कि लड़का सब चीज़ तो करना चाहता है, लेकिन फील्ड के अभाव के कारण जो रोड पे आता है, रोड पे बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चे सबको। दौड़ते दौड़ते किसी का, यहाँ जो भी बच्चे मेरे पास है वो ऐसे फैमिली से नहीं है जो इनके पास हर चीज़ का सुविधा हो, चाहे जूता हो, बेल्ट हो या जो भी हो, इस तरह जो भी सामान होता है स्पोर्ट्स का, वो खरीदने में सक्षम नहीं है, उसका घर ऐसा नहीं है कि उसको खरीद सके, जिसके कारण वो लोग मजबूर होके खाली पैर इस रोड पे दौड़ता है। कभी कभी सिन पेन भी हो जाता है, और कभी कभी गिट्टी के ठोकर से लगने से पैर और कट जाता है, जिससे और समस्या का समाधान, मतलब समस्या का पैदा होती है, समस्या और हो जाती है। एक बात मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप जो सिखा रहे हैं, आपको जानकारी कहाँ से आया? जी, मैं कहीं से प्रशिक्षित हुआ नहीं। इससे पहले मैंने SIS का ट्रेनिंग किया था, वहाँ पे 1 महीना हम रहे थे, उसमें से बहुत सारा मतलब हमको प्रशिक्षित मिला, वहाँ का ट्रेनर था। कमांडेंट से भी हम प्रशिक्षित किए हुए हैं। इससे पहले हम स्काउट गाइड किए हुए थे।
तो उसका कुछ नॉलेज था, जिसके कारण हम वो जितने मेरे पास है या कुछ हम ऑब्जर्व किए हुए हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से या तो वगैरह वगैरह जो भी होता है उसके माध्यम देखिए से, बीच में ही वाहनों ठीक है? का आना, रिदम तो उससे टूटना। हम ऑब्जर्व किए हैं और वो ऑब्जर्व हम अपने मतलब जो मेरे अंदर में है वो हम दूसरे के यहाँ आके बांटते हैं। यहाँ पे कुछ लड़का का कहना हुआ कि हम आर्मी बनना चाहते हैं, तो आर्मी और SIS और आपने जो ट्रेनिंग किया हो और स्काउट गाइड दोनों तो डिफरेंट होता है, फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? ना डिफरेंस कुछ नहीं है। SIS ये भी एक डिफेंस विभाग ही है जो आए दिन आपको हर एक चौराहों पे मिल जाएगा, या फिर बैंक में मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल में मिल जाएगा, मेट्रो ट्रेन पे मिल जाएगा, मतलब हर जगह इनका मांग है। और ये भी एक डिफेंस विभाग से जुड़ी हुई है। बस काम इसका यह है कि ये कभी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाता है, और आर्मी BSF जो भी होता इसको अगर समय ऐसा आ गया तो लड़ने के लिए जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रचलन है, लोगों की मानसिकता होती है कि जो अपना कुछ नहीं कर सका दूसरे को क्या सिखाएगा। तो आप कभी आर्मी में गए क्या? हाँ, हम आर्मी फिर में आपको क्या दिक्कत हो गई? 5 बार गए हुए हैं आर्मी में, और ऐसा नहीं है, हम 5 में से 3 बार एक्सीलेंट मारे हुए हैं। वाह। और हम कलर के लेवल पे दौड़ते थे। मेरी हाइट की वजह से हम GD में नहीं दौड़ पाते थे, और या यूं कहें मेरा प्रशिक्षण या देखिए, बीच में ही फिर से जो बाइक आ नॉलेज रहा है, है। हम पढ़ने में ज़्यादातर स्ट्रांग नहीं थे, जिसके कारण मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और हम क्लर्क का एग्जाम क्लियर नहीं कर सके। इस वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अगर आज हम क्लर्क का एग्जाम क्लियर कर रहे होते तो 2013, 14, 15 ये 3 बार मेरा एक्सीलेंट है, और क्लर्क के लेवल में। इससे पहले 2011 फर्स्ट रनिंग था मेरा, 1 दिसंबर 2011 को ये मेरा फर्स्ट रनिंग था। और पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में मैं पहली रनिंग में गुड मार के आया था। उस समय हम GD लेवल पे दौड़े थे। GD में मेरा हाइट नहीं होने के कारण री हाइट में मुझे छांट दिया गया था। उसके बाद फिर मैंने कोशिश किया, फिर उसमें भी गुड मारा। उसके बाद फिर इस तरह से करते चलिए, मतलब इतना आपने किया है कि आपको किसी कारणवश आप वहाँ से छट रहे थे, लेकिन आपके पास अनुभव ज़्यादा है। इस कारण से आपके अनुभव का लाभ आज इन युवाओं को मिल रहा है, और आप फ्री में सिखा रहे हैं जी, फी ले रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, चलिए, फ्री में सिखा रहा है, और इनकी कृपा से, इनकी मेहनत से कुछ लड़के आज अब की बार जो दौड़ हुआ था उसमें गए भी, ठीक है। तो एक बात और अब चलते हैं कि आखिर यहाँ जो इतना सारा जो लड़का सब समस्या बता रहा है वो क्या समस्या है? मूल रूप से वही समस्या है कि कुछ और अलग समस्या है? मूल रूप से जो समस्या है यहाँ पे, एक फील्ड नहीं होने के कारण ये सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का, ठीक है। बाकी बात जो समस्या है तो वो तो है ही है, वो समस्या और सब फील्ड यदि हो जाता तो इस सारी समस्या खत्म हो जाती। अगर फील्ड हो जाती, आज हमारे पास इतना अगर बच्चा है, अगर फील्ड होता तो गांव का सारा युवा हमारे पास आता। इसमें एक भी लड़की नहीं है, क्यों? लड़की इसलिए नहीं है, देखिए गांव है, प्लस है कि फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं होने के कारण लड़की लोग यहाँ पे आती नहीं है। गांव का सोसाइटी है, और गांव में ऐसा माना जाता है कि बिना फील्ड का और खास अपने बच्चे को कहाँ भेजें, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, यही बात है। और दूसरी बात है कि रोड है तो रोड पे गाड़ी घोड़ा चलते रहती है। हो सकता है किसी अनजाने में दुर्घटना का अगर शिकार हो गया तो उस समय फिर समस्या का और पैदा हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास लड़की की लड़की नहीं आना चाहता, कोई नहीं भेजना चाहता है। यदि लेकिन फील्ड होता तो हमारे क्षेत्र, हमारे गांव से भी, हमारे भी एरिया से भी लड़कियां सब जाती और अपना जो सेना में जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती है अपना योगदान देती। और इससे अभी हमारे क्षेत्र में लड़कियां पढ़ने को खैर जागरूक हुई है, ये सरकार की योजना से उनका लाभ जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर और भी सरकारी योजना है, अगर उन पर अगर हमारे क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधिगण अगर वो ध्यान दे तो हमारे एक फील्ड जरूर बन जाएगा, और हमारे इन सारी समस्या का खत्म हो जाएगा। और हमारे देश में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, खास करके बिहार में, जो अपना जलवा जो है ओलंपिक स्तर तक दिखाने में सक्षम है। लेकिन इनके पास उड़ने के लिए पंख तो है, लेकिन इनके पास आसमां ही नहीं है ताकि उड़ सके। और उस आसमां को पंख देना अगर हमारे जनप्रतिनिधि का काम है, अगर वो दें तो हमें उम्मीद है कि ये जो जितने भी युवा देख रहे हैं, ये युवा उनको एक दिन गौरवान्वित महसूस कराएगा। और ये जो युवा है, ये युवा ही उनके द्वारा एक दिन मेडल्स पहनवाए जाएंगे, और उनसे ये फूलों की माला लेंगे। इससे इनके साथ साथ पूरा गाँव को लेकर पूरा राज्य का और एक दिन पूरा देश का नाम रोशन होगा। और अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो युवा अभी भी घर में है वो नहीं आना चाहता है, दौड़ने का इच्छुक है, कुछ बनना चाहता लेकिन नहीं? मैं सबसे आग्रह यही करता हूं कि आइए, फील्ड पे आइए। और इससे क्या होता है कि सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि आप फील्ड पे आके नौकरी ही करेंगे, ठीक है। अगर पढ़े लिखे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम रोड पे आएंगे, मेरा नौकरी होगा तो ही हम रोड पे आएंगे। कम से कम अपने शरीर के लिए तो आइए। काहे कि देखा गया है तो WHO का जो रिपोर्ट है, भारत में अभी भी 95% व्यक्ति बीमार है, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो 10 से 15% व्यक्ति है जो बेड पे सोए हुए हैं। और इसका एक ही समाधान है कि आप यहाँ आइए, सुबह में निकलिए,
कहा गया 100 दबाव का एक हवा होता है। सुबह 4 बजे का अगर हवा आपको लगता है तो 100 दबाव के बराबर एक हवा काम कर जाएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। वैसे भी कहा गया है दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, तो बात सही है। आप आइए, मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए, एक दूसरे को देख के तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, या हमारे गांव या हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। एक लाइन हमने कहीं सुना था, बहुत ही अच्छा सुना था कि हमारे देश के सभी लोग मस्त हैं, सभी लोग मनमौजी है, क्योंकि सरहद पर खड़ा एक फौजी है। ये लाइन कितना सत्य है? बहुत ही ये बिल्कुल जब एक फौजी सही का बात नाम है। सुनता है तो आदमी की रूह कांप जाती है और अपने आप को लगता है कि एक बस अपना जो शरीर है पूर्ण रूप से अपने देश के नाम कर जाएं, क्योंकि 100 जन्म इधर लेंगे तो उनके राह में एक बार मरना भी उस जन्म के से समझिए कि कहीं बराबर नहीं, फिर भी वो कम ही है। जी, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, जैसे कि मतलब होता है ना कि एक भगवान के हाथों में मरना या फिर एक फौज सरहद पे जाके मरना, ये मतलब दोनों सेम है, ठीक है। ऐसा अगर कहता है खुशनसीब होते हैं वो जिनको ये मुकाम आए, खुशनसीब होते हैं वो जिनको ये मुकाम आए, और किस्मत वाले होते हैं वो जिनका खून इस देश का काम आए, चलिए, देश बहुत का अच्छा। काम आए। तो हम लोग ये प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इन वीडियो को देखें और युवाओं के दर्द को समझें, और हमें यदि एक फील्ड मुहैया करवा देते हैं किसी भी योजना से, और कोई भी अगर करवा देते हैं, तो आपकी ये जो मतलब जो काम का जो श्रेय होगा ये जनता सब, ये और हमारे गांव के जो आने वाले और भी बच्चे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। आखिरी सांस तक वो ये आपको दुआएं देते रहेंगे। इनके माता पिता जो गरीब हैं उनका दुआ आपको लगेगा, और इनका आपके आशीर्वाद से ये लोग एक दिन पूरे देश में आपका नाम रोशन करेगा। एक बार हम लोग पूर्ण रूप से सभी आदमी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय बिहार।